नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी आपकी चल रही है। ये रोज़ आपकी सुबह 8 बजे क्लास होती है। कितने बजे होती है? सुबह 8 बजे क्लास होती है, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं, यानी कि आपके 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के। अब तक आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट पूरी तैयार है, आई बटन पर क्लिक करो, अपने आप आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं बिना देर के। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे में, या फिर आप कर रहे हो दिल्ली पुलिस की तैयारी, या फिर आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की हो या कांस्टेबल की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर ज्योग्राफी शब्द है, वहाँ पर एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये 1000 एमसीक्यू है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं बिना देर के। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको देखो। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, तो ये किसने देखी थी? तो ये देखी थी आपकी गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने देखी थी। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। ज्योग्राफी जो शब्द है ना, इस किसने निर्मित किया था? ये तो देखो, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया? एरिस्टोस्थेनीज ने किया था। हालांकि देखिए, पितामह किसको कहा जाता है? हिक्केटियस को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो एरिस्टोस्थेनीज को ही माना जाता है ज्योग्राफी का। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। ग्रह गति का केपलियन नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग किसके बराबर हो? तो किसके बराबर है ये? तो अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होगा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? जो धूमकेतु होते हैं ना, वो किसके गिर्द परिक्रमण करेंगे? तो देखिएगा, सूर्य के परिक्रमण करेंगे, क्योंकि जो आप ग्रह हुए, क्षुद्र ग्रह हुए, जो भी ग्रह होते हैं उसका धूमकेतु होते हैं, किसके परिक्रमण करते हैं? सब सूर्य के ओर परिक्रमा लगाते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ये इसको देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, धूमकेतु हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, या निहारिका हो जाएगा? तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था ना, निहारिका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर आधारित है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे है। तो जॉन लेमैत्रे ने बताया था, उनका एक सिद्धांत था जिसमें उन्होंने बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ था? संपूर्ण ब्रह्मांड एक पदार्थ था जो अत्यंत संघन पिंड के रूप में था। उसमें एक विस्फोट हुआ, उसके बाद ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए, जिसमें आपके ग्रह बने, कुछ उपग्रह बने, कुछ आपके क्षुद्र ग्रह रह गए, ठीक है ना, और कोई आपका एक बड़ा सा पिंड रहा जिसको बोलते हैं सूर्य, जिसके चारों ओर वो परिक्रमण लगाते हैं। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से रहा, इसको देखो। पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? पल्सर बाइक का नाम भी सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो फटाफट से बताओ पल्सर क्या होते हैं? तो बाइक से आपको पता चल गया होगा। पल्सर यानी कि तेजी से घूमने वाले तारे, इनको कहा जाता है पल्सर। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर जो बाइक है ना पल्सर, उसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कितनी है? जल्दी बताइएगा। पृथ्वी जो है ना, सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। कब होती है? कब होगी? फटाफट से बताओ। तो देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होगी, और 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी पर होगी। इस घटना को देखो, 4 जुलाई वाली जो घटना होती है ना, 4 जुलाई को, उसको बोलते हैं अपसौर, और जो 3 जनवरी को होती है उसको बोलते हैं उपसौर। क्लियर? क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आराम से आप देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपकी 8 है। एक आपका हटा दिया गया था, जिसको प्लेटो के नाम दिया गया था। क्लियर? उसको हटा दिया गया था, क्यों? क्योंकि वो अपनी कक्षा से बाहर भाग जाता था। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहस्पति। हालांकि लेवल आपका एग्जाम के हिसाब से डिसाइड होता है, लेकिन पूछे सारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसके देखो फटाफट से। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में बताने हैं आपको। कहाँ? अवरोही क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। क्लियर?
चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? अगला क्वेश्चन ये रहा, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या। मैंने क्लास नंबर 2 में ये बताया था ना कि बुध और शुक्र का कोई भी ग्रह नहीं है, यानी कि जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जीरो। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यानी कि चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो कौन से हो जाएंगे? शुक्र और बुध हो जाएंगे, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है ना। पृथ्वी से स्टार्टिंग होती है आपकी, क्योंकि पृथ्वी का 1 है, उसका मंगल का 2 है। क्लियर। अगर वहीं पर बृहस्पति का पूछ लिया जाता है कई बार, तो बृहस्पति के कितने? 69 है बृहस्पति के, 61 है आपके शनि के। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, निम्नलिखित में से किसी ग्रह का कोई चांद नहीं है। क्वेश्चन को घुमाया गया है। चांद क्या है? एक उपग्रह है आपका। ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा गया, सीधा क्वेश्चन था कि उपग्रह किसका नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया? घुमा दिया क्वेश्चन। कौन सा ग्रह है जिसका कोई चांद नहीं है, यानी कि उपग्रह नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर। अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? तो फटाफट से, ये दीर्घवृत्ताकार आपका जो पथ है ना, वो होता है। किसने कहा था ये? देखिए, नक्षत्र का मतलब होता है ग्रह। क्या होता है? नक्षत्र का मतलब ग्रह होता है। ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो केपलर ने बताया था। केपलर का नियम मैंने अभी बताया था ना आपको, तो उसी नियम के आधार पर उन्होंने बताया था दीर्घवृत्ताकार होता है पथन का। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। बुध ग्रह में, यानी बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? नक्षत्र माने ग्रह, अभी बताया था ना। चलिए फटाफट से, तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जाता है। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88 होती है। क्लियर। लेकिन अपनी दूरी पर देखिएगा, जब घूमता है तो इसे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इसका एक दिन और पृथ्वी के 59 दिन, यानी 59 डेज, और इसका एक डे बराबर होता है। क्लियर, इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखो, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? यानी कि किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? यूरोपा, गामिनी, या फिर आपका कैलिस्टो। तो देखिएगा एक चीज़ दी गई यहाँ पे सबसे अलग, क्या है? डेमोस। फोबोस और डीवोस किसके हैं? ये दोनों मंगल ग्रह के हैं। तो आपका डेमोस यहाँ पर दिया गया है, तो मंगल ग्रह का हो जाएगा उपग्रह ये। तो अर्थात इसका मतलब हुआ कि बृहस्पति का ये ग्रह नहीं है उपग्रह। ठीक है ना, बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? क्या कारण है कि हमें पूरब से ज़्यादा पश्चिम में तारे हैं वो दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका कारण ये है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूम रही है। ठीक है ना, पश्चिम से किधर घूम रही है? पूरब को घूम रही है। अतः ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चाहे आप देखिए पीसीएस का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, वहाँ भी ये क्वेश्चन आपका बनने का पूरा दम रखता है, वहाँ भी आने का पूरा दम रखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ। खगोल भौतिकी में यानी कि ब्रह्म अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को, जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है, जहाँ से क्या निकलते हैं? तारे निकलेंगे और ऊर्जा निकलती है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, एक होता है आपका ब्लैक होल, जहाँ से ऊर्जा नहीं निकलती है। एक आपका व्हाइट होल, जहाँ से ऊर्जा निकलती है। तो ऑप्शन सी का आंसर आपका हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, व्हाइट होल। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। अगले क्वेश्चन में क्या किया गया है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो सबसे निकट कौन सा है? बुध है आपका, यानी कि ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुध। क्लियर, बुध आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। चलिएगा अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है, बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो लगभग है सूर्य के द्रव्यमान के 10वां भाग, 1000वां भाग, या फिर आपका 100वां भाग है, या फिर आधा है। तो देखिएगा बृहस्पति का जो द्रव्यमान है ना, वो सूर्य के द्रव्यमान के 1000वें भाग के बराबर है। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, लेकिन फिर भी ये सूर्य के द्रव्यमान के 1000वां भाग बराबर। तो सोचिएगा पृथ्वी कितनी छोटी है सूर्य के आगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो वो शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह यही है। अगला क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यानी कि सौर मंडल जो है ना, इसका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो आपका शुक्र हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। देखो,
हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो देखिएगा पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह कौन सा? आपका शुक्र है, इसीलिए इसको पृथ्वी की भगिनी यानी कि बहन कहा जाता है, और इसी को सुबह का भोर का तारा और साय के भोर का तारा कहा जाता है। क्लियर? सूर्य शुक्र को ही कहा जाता है भोर का तारा और साय का तारा। ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ही है। पृथ्वी की बहन यानी भगिनी किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, वीनस को। क्लियर? अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। देखो, चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह है तो कौन सा हो जाएगा? चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका शुक्र हो जाएगा। क्लियर? शुक्र हो जाएगा। और देखिएगा शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जो आपके कलाएं दिखाते हैं चांद की तरह, तो बुध भी आपका ऑप्शन में हो सकता है। क्लियर? शुक्र की जगह बुध भी हो सकता है, तो दोनों आपके सही हैं। शुक्र और बुध ही हैं जो आपके चंद्रमा की तरह कलाएं दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? यानी कि सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया कितने भागों में बढ़ जाएगी? 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग कौन सा होता है? अम्बरा। दूसरा भाग कौन सा होता है? पेनम्बरा। यानी कि 2 भागों में आपकी विभाजित हो जाती है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन जाने। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? यानी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा हो जाएगा? तो वो आपका सूर्य ही होगा। ठीक है ना? सूर्य सबसे नज़दीक है। सौरमंडल के बाहर सबसे निकट कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका प्रक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। क्लियर? अगर पूछ लिया जाए सौरमंडल के बाहर सबसे निकट कौन सा तारा है, तो प्रक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, क्योंकि सूर्य को भी एक तारा का रूप दिया गया है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा हो जाएगा? तो पृथ्वी सबसे नज़दीक तारा कौन सा हो जाएगा? प्रक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अगर प्रक्सिमा सेंचुरी ना हो, सिर्फ अल्फा सेंचुरी हो, तो उसके बाद अल्फा सेंचुरी का नाम आता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे नज़दीक पूछा जाए ब्रह्मांडल में तो आपका क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड में देखिए सौरमंडल में तो आपका सूर्य हो गया। ठीक है ना? सौरमंडल के बाहर पूछा जा रहा है तो प्रक्सिमा सेंचुरी हो गया। प्रक्सिमा सेंचुरी के बाद पूछा जा रहा है तो आपका अल्फा सेंचुरी हो गया। अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। देखो, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? यानी कि वो कौन सा दिन है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? मैंने शुरुआत में ये क्वेश्चन कराया था ना? कराया था आपको? कराया था ना? तो वही क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था जब मैंने कराया था ये? तो क्वेश्चन नंबर था 7वां क्वेश्चन था जब मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? 4 जुलाई को। सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। देखो, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, यानी कि जो सबसे ठंडा स्थल है उसका तापमान कितना नापा गया है? तो देखिएगा उसका कितना नापा गया? 6000 डिग्री सेल्सियस आपका मापा गया है। अगर वहीं केंद्र की बात करें तो केंद्र का कितना हो जाएगा? तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आप सोच लो कितना हो गया वो। ठीक है ना? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड बहुत हो गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन 50 पे तो ये लगता है जैसे आग बरस रही है 50 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन सूर्य का पृष्ठीय यानी सबसे ठंडे जिसको ब्लैक स्पॉट बोला जाता है उसका ही तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। फटाफट से बताओ, सूर्य की बृहत्तम परत को कहते हैं, जो सूर्य की बृहत्तम परत होती है ना उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्रीट या कोरोना कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रीट या कोरोना आपका नाम देंगे उसको। क्लियर? अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। देखो, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका निर्धारण हम किससे करेंगे? रेडियोमेट्रिकल निर्धारण से। यानी कि जो भी आपकी पुरानी चीज़ें हैं खगोल में उनकी एज निकालने के लिए रेडियोमेट्रिक का निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना? मेट्रिक जो आपकी काल निर्धारण है ना, इसी से पता करते हैं कि कौन कितना पुराना है खगोल में। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन आपका। तो क्या हो जाएगा इसका? मंगल हो जाएगा। मंगल को ही लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा? भारत ही था जो पहले ही प्रयास में, भारत था पहले प्रयास में मंगल पर पहुंच गया था। यानी मिशन मंगल मूवी देखिएगा, उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे निम्नलिखित में से। तो ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाएगा? तो ब्लू प्लैनेट अपनी पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है और अंतरिक्ष से नीला दिखाई देने के कारण इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली हिट किए होंगे
और आगे भी क्वेश्चंस आप करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को हर किसी के पास जिसको इसकी आवश्यकता है। फिर से मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।